नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और आज की ये वीडियो समर्पित है नेशनल साइंस डे के लिए। और आज 28 फरवरी, जिसको नेशनल साइंस डे के तौर पे भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये देश भारत, जिसको हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, इसने बहुत सारी चीजें इस विश्व को दी हैं। ना कि सिर्फ इसने युद्ध के क्षेत्र में या फिर शांति के क्षेत्र में, बात करें विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी सारी चीजें दी हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 1928 के दिन, मतलब आज के दिन ही 1928 में हमारे भारत के वैज्ञानिक सीवी रमन साहब ने किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। और ये वही रमन इफेक्ट है जिसके बारे में एनडीए 2020 के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, और जिसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में। और इस डिस्कवरी ने काफी राज खोले, साइंस के बारे में काफी चीजों को बताया। इनकी इस डिस्कवरी के लिए भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि नोबेल प्राइज नोबेल अल्फ्रेड के नाम से दिया जाता है। नोबेल अल्फ्रेड जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और जब वो अपने अंतिम समय में थे तो उन्होंने कहा कि आज के बाद कला विज्ञान क्षेत्र और साहित्य के क्षेत्र में कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको मेरी संपत्ति से क्या दिया जाएगा? नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो आज जो भी व्यक्ति कला, साहित्य, लिटरेचर, पीस, शांति या फिर मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा करता है तो उसको क्या दिया जाता है? उनकी संपत्ति से नोबेल प्राइज, जिसमें कुछ धनराशि और साथ में कुछ अप्रेजल लेटर्स वगैरह होते हैं। तो हमारे ये जो भारत के वैज्ञानिक सीवी रमन थे, और आप इनकी एक पिक्चर देखेंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक लेक्चरर की तरह यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से एक सामान्य जीवन से उठ के इन्होंने एक इतनी बड़ी डिस्कवरी भारत को दी। यानी कि भारत अपने आप में कम नहीं है पहले से। भारत ने हमेशा से ही विश्व के लिए या फिर इस दुनिया के लिए बड़े बड़े योगदान दिए हैं। चाहे आप जीरो के आविष्कार से ले लो या फिर और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो भारत ने हमें दी हैं। और आज भी हम बात करें तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो बात नासा की हो, अमेरिका की हो, रशिया की हो। आप देखें तो पूरे विश्व लेवल पे भारत के वैज्ञानिकों ने अपना परचम लहराया है। अभी रिसेंटली एक बात हुई थी कि विदेशी कंपनियां भारत के वैज्ञानिकों को निकालने की बात कर रही थी। तो उसमें कहा गया था कि यदि विदेशों की कंपनियों से भारत को निकाला जाता है तो अगले 10 से 15 दिन में भारत के पास अपना एक नया गूगल सर्च इंजन होगा। यानी कि आज वो ताकत है भारत के वैज्ञानिकों में, भारत के यूथ में, कि वो भारत को एक नए लेवल पे खड़ा कर सकता है। तो फील्ड कोई सा भी हो, भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है। आज रशिया और यूक्रेन के वार की बात हम करें तो आज वहां पर भी भारत का झंडा ही काफी है। यदि आप भारत वहां पे फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर और आपके पास भारत का फ्लैग है तो रूसी सैनिक आपके पास बमबारी नहीं करेंगे। यानी कि एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। तो सीवी रमन साहब ने हमें जो बताया था, स्कैटरिंग के बारे में बताया था, रमन स्कैटरिंग के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनलास्टिक स्कैटरिंग होती है, जिसमें हमारे लास्ट ईयर से लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी एनडीए एग्जामिनेशन में बने थे और इम्पोर्टेंट भी रहता है। इसके अंदर क्या रहता है कि जो इंसिडेंट लाइट रहती है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहती है, स्कैटर्ड रहती है, उसमें क्या होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो आज का ये दिन मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ यहाँ से सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ डेडिकेशन आपको लेना चाहिए। तो बीइंग एन साइंस एडुकेटर और आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होने के नाते आपको यहाँ से डेडिकेशन लेना है कि जब ये इतनी विषम कंडीशंस होने के बाद भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और दुनिया आज इनको पढ़ रही है, तो आप भी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन बड़े बड़े आविष्कारों से, इन लोगों की इन अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए, इनके इन बड़े कामों को ध्यान में रखते हुए हमें इनसे सीखना है और हमें अपने लाइफ में क्या है, आगे जाना है। ओके। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसी के शुभ अवसर पर कल मैंने आपको ये भी बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री रगड़ा, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप डेडिकेट होइएगा, आप यहाँ से एक सीख लीजिएगा कि लास्ट 30 डेज मुझे बड़ी मेहनत से काम करनी है एनडीए एग्जामिनेशन के लिए और मैं फुल्ली डेडिकेट होके करूंगा।
जब ये कर सकते हैं तो भाई हम भी कर सकते हैं। और नमन है ऐसे वैज्ञानिकों को जिन्होंने आज भारत को इस लेवल पे पहुंचाया है, जिन्होंने भारत को इस लेवल पे पहुंचाया है। तो ये जो स्पेशल क्लासेस है आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसको आप अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे जाके एनरोल कर सकते हैं। SS30 एज ए कोड आप यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, और सारी क्लासेस आपको क्या है वहां पे सीरियल वाइज मिल जाएंगी। तो गाइज आप भी यहाँ से एक सीख लीजिएगा, और यहाँ से आप एक सीखिएगा कि अनटिल एंड अनलेस हम भी अपने गोल में अचीव नहीं हो जाते हैं, हमें भी क्या है तब तक रुकना नहीं है, और रुकेंगे उस दिन जिस दिन अपने गोल को पालेंगे। ठीक है जी। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप सीखोगे और आप भी अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागते रहोगे तब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाएगा। तो एक बार फिर से इन वैज्ञानिकों को याद करते रहेंगे हम आगे भी, कि जिन्होंने भारत को इतने बड़े लेवल पे पहुंचाया है ना कुछ होते हुए भी। ठीक है, तो आप भी अपने अंदर के डेडिकेशन को जगाइएगा, जोश को जगाइएगा कि हमें तो एनडीए एग्जामिनेशन निकालना है, अब की बार एनडीए पार। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।